बाकी है मात्र 2 दिन 600 वर्ष। पुराने भविष्य मालिक का तो भविष्यवाणी आरंभ होने वाला है। कल युग का सबसे खतरनाक कालखंड अब होगा अंतिम विचार। इस कलयुग में हमने जो भी कर्म किए होंगे, जैसे भी कर्म किए होंगे, अब उनका फल मिलने का समय आ चुका है। ग्रहण नक्षत्रों का ऐसा योग कलयुग के इतिहास में कभी नहीं बना था। धर्मद्रोही, राष्ट्र विरोधी, आप ही एवं ढोंगी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं जिससे निकलना कठिन ही नहीं असंभव है। क्या आप कलयुग के अंत तथा युग परिवर्तन के इस महत्वपूर्ण रहस्य के विषय में जानना चाहते हैं? चयन और पराजय का विचार छोड़कर कर्तव्य प्रधानमंत्री तर्क में आप दूर हो जाएगा। 600 वर्ष पूर्व, जब न कागज था न कलम ताड़ के पत्तों, अन्य तपस्या तथा भक्ति के बल पर परम ब्रह्म से संपर्क साधकर भूत, वर्तमान एवं भविष्य के विषय में सटीक तत्वों को प्राप्त कर लाखों ग्रंथों में प्रकाशित किया था। इन सभी ग्रंथ पुरातन उड़िया भाषा में लिखा गया है। इसको आज केवल गिने चुने लोग ही समझ सकते हैं। भविष्य मालिक का पुराण नहीं है, ना ही ये हिंदी या किसी अन्य भाषा में अभी तक प्रकाशित हुआ है, क्योंकि यह कार्य करना सबक बस की बात नहीं। जो लोग भविष्य मालिका के नाम पर किताबों लिख रहे हैं, उन सब का उद्देश्य जन कल्याण नहीं, बल्कि स्वयं का या किसी संस्था का प्रचार करना है। कोई अपने बेटे को कल की बनाकर उसका प्रचार कर रहा है, कोई खुद को ही भक्त कहकर अपना प्रचार कर रहा है, कोई खुद को किसी देवी या देवता का अवतार कहकर लोगों को लूटने का प्रयास कर रहा है। अब वह प्रश्न आता है कि क्या मैं भी उनमें से एक हूं? मैं एक एमेटर रिसर्चर हूं, यानी नोकिया शुद्धकर्ता। पिछले 11-12 वर्षों से भविष्य मालिका की अनेकों ग्रंथों से तथ्य संग्रह करके उनको डिकोड करके सत्य की खोज में लगा हूं। मैं कोई साधु संत नहीं हूं, ना ही मेरा कोई आश्रम है, ना ही मैं कोई संगठन चलाता हूं, न किसी संगठन से जुड़ा हुआ हूं, ना ही मैं अपने नाम का प्रचार करता हूं। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैं अपना चेहरा पहुंच पाता हूं। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें, भले ही मेरा चेहरा अंधकार मेरे है, परंतु मेरे पीछे उपस्थित त्रिवेदी तत्व हमेशा उज्ज्वलित अवस्था में रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरा जय जयकार करें, बल्कि मैं चाहता हूं कि लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी का जय जयकार करें, क्योंकि वही इस सृष्टि का एकमात्र सत्य है। 600 वर्षों के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक व्यक्ति भविष्य मालिका की असली पंक्तियों को उड़िया से हिंदी में अनुवाद करके उसको डिकोड करके लोगों तक सच को पहुंचा रहा है, ताकि हर कोई फ्री में इस विद्या ज्ञान को प्राप्त कर सके और सतर्क हो पाए। वर्ष 2023, शनि का कुंभ राशि में प्रवेश होना, खबरी योग का बनना, गुरु चांडाल योग का बनना जोड़ा, श्रावणी के महीने में अमावस्या एवं संक्रांति एकत्रित एक ही दिन पर गिरना, 50 सजा वर्षों के बिंदु का दिखाई देना, ज्योतिष शास्त्र से जुड़े इन सभी घटनाओं के विषय में 600 वर्ष पूर्व तंत्रों में संत गुरु अटूटानंद जी ने अपने अनेकों ग्रंथों में प्रकाशित किया था और यह स्पष्ट कहा था कि यह सभी योग प्रमाणित करेंगे कि कलयुग का अंत आ चुका है। यदि आप इन पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया पुराने वीडियोस अवश्य देखिएगा, जहां पर मैंने प्रत्येक घटना के विषय में अति विस्तार से चर्चा किया है। प्रत्येक युग समाप्ति के बाद 100 वर्षों का रात हकाल आता है एवं 100 वर्षों का संध्या काल आता है, यानी कुल 200 वर्षों का ट्रांजिशन पीरियड भविष्य मालिका के अनुसार वर्तमान का कलयुग 4,32,000 वर्षों से घटकर मात्र 1000 वर्षों का हो चुका है, जिसके बाद 100 वर्षों का प्रातः काल भी समाप्त हो चुका है एवं 100 वर्षों का श्रद्धा काल आरंभ हो चुका है। 2023 में कलयुग का आयु 5123 वर्ष हो चुका है, यानी हम योग परिवर्तन के अंतिम सीढ़ी पर खड़े हैं। अत्यधिक पाप, अन्याय, अत्याचार, आधार गौ हत्या, नारियों के ऊपर अत्याचार, साधु संतों के ऊपर अत्याचारों के कारण ही वर्तमान का कलयुग 4,32,000 से घटकर 5,000 ही हो गया है। सितंबर 2023 से एक ऐसा समय आरंभ होने जा रहा है जब प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलना आरंभ हो जाएगा। यदि किसी ने अच्छे कर्म किए होंगे तो उसको अच्छा फल मिलेगा, यदि किसी ने बुरे कर्म किए होंगे तो उसको बुरा फल ही मिलेगा। योग कोई में हो, कर्म एवं धर्म का सिद्धांत कभी नहीं बदलता। चाहे मनुष्य हो या देवता या स्वयं भगवान, इस कर्म एवं धर्म के सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता। श्री राम जी को अनेकों श्राप मिले थे, श्री कृष्ण जी को भी अनेकों श्राप मिले थे, जिनका फल उन्होंने चुपचाप अस्वीकार किया था। यदि वह चाहते तो उसे बदल सकते थे, परंतु नियम सबके लिए समान है। मैंने बार बार लगातार आप सबको सतर्क दिया था कि 2023 अंतिम विचार का समय है, खुद को परिवर्तित कर लो। और अब सितंबर से वो डेडलाइन समाप्त होने वाला है। अब न्याय अन्याय का विचार होगा, सत्य असत्य का विचार होगा, धर्म धर्म का होगा, क्योंकि यह संसार अंतिम अवतार कल की अवतार का रौद्र रूप देखने वाला है।
महाप्रभु चकनाथ जी को देवता ना समझना, भगवान ना समझना। वह तो परम ब्रह्म है, निराकार है, समग्र जगत के नाते जिनसे यह सृष्टि तथा जीवन आरंभ हुआ रहते हैं, सुधारने के लिए, ताकि इस संसार की परीक्षा में वह पास हो सके। इस कर्म एवं धर्म के चक्र भी उसे मुक्त हो सके, चाहे रावण हो या दुर्योधन। भगवान ने बार बार अनेकों बार उनको अवसर दिया था सुधरने के लिए, अपने गलती को स्वीकार करके धर्म के पद पर लौट कर आ जाने के लिए, परंतु उन्होंने उसे ठुकरा दिया, जिसका परिणाम आज हम इतिहास के रूप पढ़ते हैं। एक वैसे ही उस पद्म चरण में शरण में लोग, क्या पता तुम्हें भी एक अवसर मिल जाए तथा इस माया से मुक्ति भी। और यदि तुम्हारा अहंकार सबसे बड़ा है तो शरीर बदलने के लिए एवं इस संसार के माया में हमेशा हमेशा के लिए फंसने के लिए प्रस्तुत रहना, क्योंकि इस संसार में अधर्म, अत्याचार, अहंकार एवं पापियों के लिए कोई स्थान नहीं है। हाँ, तुम एक दिन या 2 दिन मजे ले सकते हो, परंतु जीवन मृत्यु के चक्कर में हमेशा हमेशा के लिए तड़पते रहोगे और बचाने कोई नहीं आएगा। बाकी विचार स्वयं कीजिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि दुर्योधन ने मरते समय अश्वत्थामा को बुलाकर क्या कहा था? जब भी सर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य है। सही उत्तर है वेस्ट बंगाल। विजेता का नाम है हीरा सिन्हा। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचशखा, जय हिंद।